आपका बीच में, और आप मैं कहना चाहता हूँ वो विषय का नाम क्या है। वो विषय जिस टॉपिक आज रखा गया है वो टॉपिक का नाम क्या है मैं उसको कहना चाहता हूँ। और इस प्रकार लिखा गया है, सावधान। क्या? सावधान आज भी, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, चेक 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 चेक। लिखा जाता है, सावधान आज भी शास्त्री फरीसी। क्या? सावधान आज भी शास्त्री फरीसी घूम रहे हैं। हालेलुया। विषय क्या है? सावधान आज भी शास्त्री फरीसी घूम रहे हैं। समझे ना? इसका, इस टॉपिक का मतलब समझे कि नहीं? सावधान आज भी शास्त्री फरीसी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं। इसलिए मसीह भाई बहनों, मैं आपको एक बातों को बताना चाहता हूं कि सावधान कि आज भी शास्त्री फरीसी घूम रहे हैं। इनसे बचो। आज का तारीख में, आज का डेट में हम देखते हैं शास्त्री फरीसी यानी झूठे जो लोग यीशु का नाम लेकर आते हैं, झूठे पास्टर, झूठे सेवक जो पेट की सेवक हैं, वो आज का डेट में उसको कहेंगे कि झूठा सेवक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, जो आप कह सकते हैं। लेकिन उस वक्त, वो भी उस वक्त, उस दिन भी ये लोग थे। कौन थे? शास्त्री और फरीसी थे। कि ये लोग लोगों का बातों को धर्म उपदेश करके क्या करते थे? सिखाते थे। जो सत्यों को ना बताकर, वो गलत को बताकर वो लोगों को क्या करते थे? भरमाते थे, या तो बहकाते थे, या तो सत्यों से अनजान रखते थे। हालेलुया। तो इसीलिए आज भी वो शास्त्री फरीसी घूम रहे हैं। ठीक है, आज भी शास्त्री फरीसी घूम रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, सावधान आज उनसे बचने के लिए। आज क्योंकि देखिए, एक वचन रखता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार 7:6 को देखेंगे। कितना? 7:6 को देखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए उसमें, उसने उनसे कहा, बड़े ध्यान से सुनना, उसने उनसे कहा कि एसाया ने, कौन? एसाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। किससे कह रहा है? शास्त्री और फरीसियों से यीशु कहता है कि एसाया ने तुम लोगों के लिए, कपटियों के लिए ये बहुत ठीक की भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? जैसा लिखा है कि ये लोग तो होठों से, मतलब अपना मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। किसका मन? लोगों के मन। उस समय शास्त्री फरीसी जो लोग थे, उस दिन क्या करते थे? व्यवस्था को क्या करते थे? सिखाते थे। जो कि नहीं करना था उसको करते थे, लोगों को सिखाते थे। क्योंकि इसीलिए कहता है कि उसने उनसे कहा, शास्त्री फरीसियों से यीशु कहता है कि एसाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की थी। जैसा लिखा है कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, आज जिस पास्टर, ठीक है, जिस पास्टर, जिस सेवक, जिस, उस समय तो व्यवस्था सिखाते थे ना, इसलिए कहता बच्चों, शास्त्री फरीसी से क्या करो? बच्चों। इसमें क्या कहता है? बच्चों। इसलिए कहता है थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए आटा को क्या कर देगा? पूरा खमीर यानी फुला देगा। तो कहता है कि इसको कहता है कि लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कौन? शास्त्री फरीसी। होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे क्या रहता है? दूर रहता है। तो हम देखते हैं कि आज अगर सेवक हो, पास्टर हो, जो कुछ भी हो, जो यीशु के बातों को सिखाने वाला, देखिए जो पास्टर खुद को, देखिए जो पास्टर खुद को
पास्टर कहलाता है, सेवक कहलाता है, और जिस बातों को आज यीशु का बातों को, सुसमाचार को सिखाते हैं लोगों को और खुद नहीं मानता, हाँ, तो खुद नहीं मानता इसको, जिस प्रकार मैं सिखा रहा हूं और ये बातों को अगर मैं ना मानूं तो क्या फायदा? फायदा है? हालेलुया। इसको ऐसे कहते हैं, ठीक होगा। जो चासी चास करता है और खुद खाता नहीं, क्या फायदा? वो खरीद के खाता है तो फायदा है? नहीं, फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार कहता है ये लोग ऐसे थे कि होठों से तो आदर करते थे, होठों से परमेश्वर का नाम लेते थे, लेकिन उनका जो मन था परमेश्वर से क्या था? दूर था। और जबरदस्त व्यवस्था को क्या करते थे? सिखाते थे। शास्त्री फरीसी लोग। तब यीशु ये कहता है कि इनसे तुम क्या रहो? इस कपटियों से, इस कपटियों शास्त्री फरीसियों से तुम क्या रहो? दूर रहो या सावधान हो जाओ, क्योंकि ये अन्न बन सिखाएंगे, लोगों का उपदेश को धर्म उपदेश करके क्या करेंगे? सिखाएंगे। जो सत्य है उसको ना बताकर वो दूसरों को बताएंगे। इसलिए ये लोगों से, आज ये पास्टरों से जो पेट के सबक हैं, उनसे क्या रहो? बचे रहो। अब यहां से प्रार्थना आएंगे। अब यहां दो वचन कहकर दूसरा जगह में देखेंगे कि वो घूमता रहे, दूसरा जगह में देखते रहेगी कि वो क्या करता रहे। हालेलुया। तो उसको कहते हैं ऐसे व्यक्ति से तुम क्या रहो? बचे रहो। उसका ठीक मरकुस 7:7 में कहता है, और ये व्यर्थ उपासना करते हैं। कौन? जो वचन ही को नहीं मानता, जो यीशु जी को नहीं मानता, वो व्यर्थ उपासना करता है, वो व्यर्थ सिखाता है वो। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं आज मैं उन पास्टरों से, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो यीशु का वचन को सिखाता है। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे शत्रु जो कोई भी है, आज अगर ये वीडियो आपका हाथ लगता है, अगर ये बातें कहते हैं कि जो बातें को तुम जो सिखाते हो और अपना होठों से तो, अपना जुबान से तो यीशु का नाम करते हो, आदर करते हो, लेकिन तेरा मन जो परमेश्वर से दूर है, तुम व्यर्थ उपासना कर रहे हो, तुम व्यर्थ में हो, तुम धोखे में हो। इसलिए कहता है, और ये व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्म उपदेश करके क्या करते हैं? सिखाते हैं या मानते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमको जानना है कि ये वचन, एक एक वचन जो परमेश्वर का है, जिस विषय को परमेश्वर ने कहा है, एक एक वचन, जिस वचन को प्रचार किया जाता है, उसको हमको क्या करना है? परखना है। हालेलुया। क्या ये सबक जो है, क्या मुझे ठीक खुराक दे रहा है? क्या ये पास्टर जो है, जो आत्मिक खुराक है, आत्मिक भोजन है, क्या मुझे सही भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हालेलुया। तो इन सारे विषय को मेरे प्यारे, इसलिए यीशु ने कहा वो शास्त्री फरीसी शास्त्रियों से तुम बचो। हालेलुया। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को, मनुष्य की आज्ञा जानते हैं ना, हाँ? उसको धर्म उपदेश करके क्या करते हैं? सिखाते हैं। जो इसको कहते हैं, जो बाइबल के वचन सपट नहीं करता है, उसको क्या करते हैं? सिखाते हैं। और हम भोकवा की तरह हम जाकर क्या करते हैं? सुनते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्य को जान जाएगा, जो वचन का ज्ञान हो जाएगा, अगर उससे टक्कर लेता है, यदि बातचीत करता है वचन के हिसाब से, तो ये व्यक्ति हट जाएगा। कौन? जो मनुष्य का आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाता है, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसलिए वो अंधा बना के रखा है। कलीसिया का लोगों को क्या करके रखा है? अंधा बना के रखा है, ताकि मैं उसको जितना लूट सकूं लूट लूं। हालेलुया। ताकि मैं जितना उसे हड़प सकूं हड़प लूं। अंधा बना के रखा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज ये आज्ञा जो सिखाते हैं लोगों का आज्ञा दक्षमस नहीं दोगी तो तुझे क्या लगेगा? सरफ लग जाएगा। हालेलुया। कहते हैं कि तुम जो कुछ फल उपजाते हो खेत में, तुम नहीं लाओगे तो तेरा कच्चा गिर जाएगा। ये डर दिखाकर, ये व्यवस्था था, मतलब ये जो था, ये
वो था। लेकिन आज ये सारे विषय नहीं है। जब यीशु आ गया ये सारे विषय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि लोगों के आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं और लोगों को क्या करते हैं? डराते हैं। हालेलुया, डराते हैं मेरे प्यारों। इसलिए कहता हूं मैं, बचो आज उन लोगों से जो कि आज बाइबल की वचन की बाहर सिखाते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार नहीं सिखाते हैं और अपने इच्छा के अनुसार सिखाते हैं। इसको कहते हैं शारीरिक मसीह। किसको? ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? शारीरिक मसीह। और हमको कोई दरकार नहीं शारीरिक मसीह से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसका ठीक मरकुस 7:8 में हम देखते हैं तो कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर क्या कर क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों को रीतियों को मानते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों ने ये सीखकर आज क्या कहते हैं? एक साल में हम एक ही बार जाएंगे अपना पाप के पश्चाताप के लिए। हम एक ही बार जाएंगे क्रिसमस के दिन, साल में एक बार जाएंगे क्रिसमस के दिन प्रार्थना। यही सिखा है तेरा सबक जो है। तुम तो जहां से सीखते हो, तुम जहां जाते हो, यही सिखाते हैं। कौन कहा है कि आज हम पास्टर के पास जाकर, सेवकों के पास जाकर हम लोग का पाप को उसको बताएंगे और उसके द्वारा हमको परमेश्वर क्षमा कर देगा, हम लोग का पाप को कर देगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है तुम, क्योंकि तुम परमेश्वर के आज्ञा को टालकर मनुष्य को रीतियों को मानते हो, रीति रिवाज को मानते हो, परंपराओं को मानते हो। हालेलुया। जो कि परमेश्वर के आज्ञा में ये सारे विषय नहीं है, उसको मानते हो। ऐसे सिखाते हैं कौन? सेवक। ऐसे सिखाते हैं लोगों को, कलीसिया को ऐसे सिखाते हैं। कलीसिया कैसे उन्नति होगा मेरे प्यार? उन्नति होगा? नहीं होगा। लेकिन जहीं कहीं सत्य वचन प्रकट किया जाता है, जहीं कहीं ये सत्य को हम बताने लगते हैं, तो ये कलीसिया खाली हो जाता है। वो कहते हैं क्या जानता है वो, क्या सीखा है वो, कहां से मिलता है वो, उसको कहां से क्या कहते हैं, बाइबल कॉलेज क्या है वो, कहां से क्या क्या है वो। बेटा तुम कितना कॉलेज किया है और तुम कितना सीखा है पता चलता है, कहते हैं कि नहीं? पता चलता है। इसलिए मेरे प्यारों, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, किसका आज्ञा को? परमेश्वर का आज्ञा को टालकर, हटाकर, जबकि परमेश्वर का वचन का है कि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन एक बिंदु टलने नहीं पाओगी। लेकिन यहां देखिए कि वो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य के रीति को मानते हो। क्यों ऐसे करते हो? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है वैसे, और तुम सीखते हो ऐसे सेवकों से, ऐसे पास्टर तुम सीखते हो, इसलिए परमेश्वर का आज्ञा तुम टालते हो। लोग तो कहते हैं कि मैं प्रसाद को प्रार्थना करके मैं खा सकता हूँ। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं प्रार्थना करके मैं प्रसाद को मैं क्या कर सकता हूँ? खा सकता हूँ। हाथ पार कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी को कहते हैं परमेश्वर का आज्ञा नहीं है कि तुम वो करके खा सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर जिसको इनकार किया है हम उसको ले नहीं सकते। जो एक्सपायरी है जिस चीजों का, जिस खाने का चीजों का, हम ले नहीं सकते। अगर लेते हैं तो हम लोग का शरीर में क्या होगा? क्या होगा? जो एक्सपायरी, जो डेट नहीं रहता है, तो उसको हम लेने से हम लोग का शरीर में क्या होगा? बीमारी होगा, हजम नहीं होगा, पेट गड़बड़ होगा, नाना प्रकार की बातें होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारों, जो परमेश्वर का वचन जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको हम किसी रीति से, किसी विधियों से, किसी ज्ञान से हम सिखा नहीं सकते लोगों को या कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उन सभी से बचे रहेंगे जो कि आज ऐसे टीचिंग को लेके आते हैं, ऐसे प्रचार को लेके आते हैं। उन सभी लोगों से हमको बचना है, उन सभी लोगों से आज हमको संभाल कर रहना है, नहीं तो हम भी फंसेंगे और वही करते रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु जी ने कहा एक बात बहुत अच्छा लगता है इस बातों को। मत्ती रचित सुसमाचार 23:13 में कहता है, क्या कहता है? हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हालेलुया। क्या कहता है?
हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। ये हाय का मतलब जानते हैं ना? ये हाय का मतलब जानते हैं ना? यीशु कहता है कि हे कपटियों और शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, देखिए मत्ती यीशु समाचार 23:14 कहता है, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ऐसा हम सीखने लगेंगे, ऐसा हम करने लगेंगे, ऐसा हम मानने लगेंगे, ऐसा हम सुनने लगेंगे, तो कहता है तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो। हे कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उससे प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सही सीखेंगे बाइबल का, ये सही सीखेंगे ये जो वचन का, तो हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर हम गलत सीखेंगे तो इसलिए तो कहता है हे कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय कि तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उनमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उसका शिक्षा ही क्या है? गलत है। हालेलुया। इसीलिए वो खुद तो नहीं प्रवेश करेंगे, खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरों को भी अंधा बनाकर रख देंगे, कलीसिया को अंधा बनाकर रख देंगे और उनका जीवन में रुकावट डालेंगे, उनका जीवन में ऐसा अंधापन को बनाकर रखेंगे कि वो व्यक्ति वहां से जो स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति को भी रोक कर क्या कर देगा? रख देगा। तुम इस कलीसिया में तुम जाओगे, तुझे शराब लग जाएगा, पास्टरों का मुंह से निकला हुआ शब्द शराब लग जाएगा। कौन कहता है? जिसके पास यीशु है, शराब क्या है, शैतान क्या है, सब कुछ नीचे है मेरे प्यारे। हालेलुया। तो हम उससे हम क्यों डरेंगे? ऐसे व्यक्ति से हम क्यों डरेंगे? क्योंकि यीशु, जिसके अंदर यीशु है, शराब तो छोड़ दीजिए, वो शैतान भी आपको हिला नहीं सकता। आयुब को हिलाने पाया? कुछ करने नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर का शब्दों को हिलाने पाया? किसी को नहीं पाया। तो आज हम सही में हैं तो शैतान भी हमको आज हिला नहीं पाएगा। इसलिए कहता है तेरा शिक्षा ही गलत है। अगर गलत शिक्षा में है तो हम परमेश्वर का राज्य प्रवेश करेंगे? करने नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। इसलिए मत्ती यीशु समाचार ठीक उसका 23:15 में कहता है, हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए। इसमें भी कहता है हे कपटी और शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। ऐसे व्यक्ति पर हाय है। हालेलुया, हालेलुया। तुम एक जन को, एक इंसान को, एक जन को अपने मत में लाने के लिए, उसको सत्यों से भटकाने के लिए, वो कलीसिया ऐसा है गलत चल रहा है, वो कलीसिया में दक्षमस नहीं देते हैं, ये तो घोर पाप है, ऐसा कहेंगे। नहीं, हम लोग का पास्टर तो ऐसा नहीं सिखाता है, हम लोग का सेवक ऐसा नहीं सिखाते हैं, तो वो उसको कुछ नहीं पता है। परमेश्वर ने कहा है, मलाकी 3:10 में कहा है, या 3:6 तक, 6 से हम स्टार्ट करें तो कहा है दक्षमांश देना। परमेश्वर से हम लूट रहे हैं, एक बातों में ऐसा लिखा गया है। कैसे सिखाता है? लेकिन परमेश्वर कहा है कि सारे बात जब यीशु आया तो सबको क्या कर चुका है? तोड़ चुका है। तो जो तोड़ा हुआ उसको हम क्यों फिर हम क्यों जोड़े? जोड़कर क्या कर देंगे? करने पाएंगे? कुछ करने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसके आने से दुना नरकियों बना देते हो। दुना यानी 2 गुना तुम नरकियों बना देते हो। देखिए, ये लोग अपना जी जान लगा देंगे आपको इधर खींचने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा वो आएगा और कहेगा मैं मसीह हूं, लेकिन तुम चले ना जाना। हालेलुया। इसलिए कहता है, ये वचन कहता है कि तुम एक जन को अपने मत
में लाने के लिए सारे जल और स्थल में फिरते हो, और जब वो मद में आ जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नर क्यों बना देते हो? इतना भर देगा जहर, इतना भर देगा जहर कि वो कलिशा, जो सही कलिशा है, वो पलट कर नहीं देखेगा। हालेलुया। इतना बातों को उसका जीवन में प्रकट कर रहा है। वो क्या जानता है, वो क्या सीखा है, वो क्या नहीं सीखा है, ऐसे बातों को भर देगा कि आप उस कलिशा को, सही कलिशा को पलट कर नहीं देखेंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। इसलिए कहता है कि उसे अपने से 2 गुना क्या बना देते हो? नर क्यों बना देते हो? हालेलुया। इसलिए इनसे बचो। आज ऐसे लोगों से क्या रहना है? बचकर रहना है। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 20 उसका 47 में कहता है, वे विधवा के घर खा जाते हैं। ऐसे शिक्षक, ऐसे लोग वो विधवा के घर क्या करते हैं? खा जाते हैं, और दिखाने के लिए, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत स्ट्रॉन्ग वचन है परमेश्वर का। यीशु का कहता है, वे विधवा के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए, क्या करने के लिए? दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। क्या करते हैं? दिखाने के लिए बड़ी देर तक, वाह, बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये बहुत ही दंड पाएंगे। ऐसे शिक्षक, ऐसे सेवक क्या पाएंगे? कैसे, कितना दंड पाएंगे? बहुत ही, क्या कहा गया है? बहुत ही क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों कहते हैं, वे विधवा के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़े देर तक प्रार्थना करते हैं। ये बहुत क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। ये बहुत दंड पाएंगे। हालेलुया। ये थोड़ा नहीं मेरे प्यारों, ऐसे व्यक्ति बहुत दंड पाएंगे। इसलिए लिखा जाता है, मत्ती 23 का 28 को हम देखेंगे। मत्ती 23 का 28 में लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, मत्ती 23:28 में लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। कहता है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को, ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है। कहता है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। कहां से? ऊपर से, अंदर से नहीं है मसीह। ऊपर से हम दिखावा मसीह है, लेकिन अंदर में मसीह नहीं है। जबकि मसीह अंदर की बातों को देखता है, ऊपर की बातें नहीं देखता है। ऊपर की बातें सब कोई देखते हैं, लेकिन मसीह जो है, यीशु जो है, आपका दिल की बातों देखता है, आपका हृदय की बातों को देखता है। इसलिए कहता है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। ये सबक ऐसे होते हैं मेरे प्यारों, ऊपर से धार्मिक दिखाई देंगे, ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन बाइबल कहता है कि मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। कैसे? ऊपर से, दिल से तुम धार्मिक नहीं हो, दिल से तुम सेवक नहीं हो। तुम इसलिए ऐसा करते हो कि तुम्हें मिलता है क्या? पैसा। तुम पैसा के लिए तुम ये सारे काम करते हो, लेकिन मेरे प्यारों, आज अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, दुख नहीं उठाएगा। अच्छा, आज हम ये कलीसिया जिस प्रकार दुख उठाता है, जिस प्रकार आज करता है, जिसके पास में हम जाते हैं, प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, हम कई बार ऐसा हो चुका है कि खाने तक भी पैसा हम लोग के पास नहीं बचता है, रास्ता में खाने तक भी हम लोग के पास पैसा नहीं बचता है। ऐसा हम दुख उठाकर परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, जो सत्य है उसको बताने के लिए हम जाते हैं, मेहनत करते हैं, इससे तो परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरा हुआ हो तुम। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, ऐसे सेवक, ऐसे विश्वासी को परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमको ऊपर से धार्मिक दिखाना कोई दरकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को। आज बहुत सारे इश्यू, वाह कितना दिखना उन लोगों को, लेकिन अंदर दिखने से पूरा खोखला है।
हालेलुया। अंदर की बातों परमेश्वर जब देखता है उसको क्या है, खोखला है, कुछ नहीं है। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे थूक दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं तुझे मेरा मुंह से थूक नहीं पा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य में कहता है 3 उसका 15-16 में देखते हैं तो कहता है ऐसे जो मनुष्यों को दिखावा के लिए जो करते हैं मैं उसको उगल दूंगा, अपना मुंह से क्या कर दूंगा, उगल दूंगा, यानी थूक दूंगा। इसलिए कहता है लूका 17:1, ये अद्भुत है। लूका रचित सुसमाचार 17:1, फिर उसने अपने चेलों से कहा, कौन, यीशु जी कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे। हालेलुया। हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। किससे कह रहा है, अपने चेलों से। कौन कह रहा है, यीशु जी कहता है कि फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे, परंतु है क्या, परंतु है उस मनुष्यों पर जिसके कारण वे आती है ठोकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है, मैं रिपीट करता हूं परमेश्वर का वचन, फिर उसने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे, परंतु है उस मनुष्य पर, है वो उस सेवक पर, है वो उस व्यक्ति पर जो विश्वासी को ठोकर खिलाते हैं, विश्वासी को ये ठोकर दिलाते हैं। कहता है उस मनुष्यों पर, परंतु है उस मनुष्यों पर जिसके कारण वे आती है, ठोकर आती है। सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को ठोकर खिलाता है, सुनना चाहते हैं यीशु क्या कहता है, यीशु जिससे हम पूरे दिल जान से प्यार करते हैं, वो यीशु क्या कहता है, जो लोग सत्य को, जो सत्य में चल रहा है और ऐसे लोगों को जो ठोकर खिलाता है और हाय कहता है, ये हाय शब्द बहुत अद्भुत है, ये बहुत भयंकर है, ये वो हाय शब्द। तो कहता है हाय वो उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है। तो कहता है ठीक उसका 17 उसका 2 को हम देखते हैं तो कहता है परमेश्वर का वचन, यीशु जी कहता है, जो देखिए जो इन छोटे में से, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को परमेश्वर का वचन। जब मैं पढ़ रहा था, मैं कई बार पढ़ता हूं और मुझे अच्छा लगता है वचन। तो कहता है, देखिए मैं रिपीट करता हूं, एक से रिपीट करता हूं तो ध्यान से सुनना। फिर उसने अपने चेलों से कहा, किससे कहा, चेलों से कहा, याद रखिए चेलों से कहा। यीशु जी किससे कहता है, चेलों से कहता है कि चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ठोकर लगेगा, सावधान रहना, तुम क्या रहना, ठोकर लगेगा, तुझे भरमाएगा, तुझे बहकाएगा, तुझे मेरे से दूर करेगा, इसलिए तुम सावधान रहना। इसलिए कहता है परंतु है जो तुझे ठोकर खिलाता है उस मनुष्य पर जिनके कारण ठोकर आती है उस मनुष्य पर। तो उसका ठीक उसका हम 17 और उसका 2 को देखते हैं। अब मैं उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति क्या कहता है, वचन पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं उस व्यक्ति को कहूंगा। तो देखिए, जो इन छोटों में से, क्या, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, क्या करता है, यीशु कह रहा है जो इन छोटे में से, समझ रहे ना, मेरे चेलों में से, तुम छोटा कहते हो ना, मुझे छोटा कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब छोटा पास्टर, उसका कुछ लेवल नहीं है, मैं उनसे मैं कह रहा हूं। अभी कहते हैं जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। तो आज मेरे प्यारों, कलीसिया छोटा है कहते हैं कि नहीं, कहते हैं ये पास्टर छोटा है, बड़ा पास्टर नहीं है, ये जो सेवक है वो बड़ा, ठीक है मैं बड़ा नहीं हूं, लेकिन वचन यीशु क्या कह रहा है, इन छोटे में से, मेरा चेलों में से, जो मेरा चेले हैं, इन छोटे चेलों में से किसी को एक को ठोकर खिलाता है, तो उसके लिए ये भला होता कि, क्या, तो उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट, क्या, चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता,
चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। यीशु कह रहा है, अब कहो छोटा, अब कहो मोटा, अब कहो जैसा, हमको कुछ फर्क नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये हम क्या कहते हैं, आज हम परमेश्वर में हैं, तो हमको छोटा मोटा काटा जो भी कहने दीजिए, लेकिन कहता है इनको तुम ठोकर खिलाते हो, ऐसे बात तो कहकर तुम उसको ठोकरे दिला रहे हो। तो कहता है परमेश्वर, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता, और वो भी विनाश के समुद्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं ये वचन को और हम जानते हैं, आज खुश मनाइए। अब धन्य है ये कलीसिया, धन्य है कि परमेश्वर की निगरानी में है। और हम जानते हैं जो आज जो कहने वाले कहने दीजिए, वो डाली है, क्या फलेगा? डाली ही तो फल लाता है, कहते हैं नहीं। हम तो रहेंगे क्या में? पेड़ में, उसका जो जड़ है उसमें हम रहेंगे। लेकिन जो पेड़ होता है ना, जब पेड़ बढ़ता है तब डाली फेंकता है। जब हम चट्टान में थे, हम लोग का नींव जो है, विश्वास का नींव जो चट्टान में है, जो आज वो चट्टान यानी जो पेड़ में आज हम हैं, तो वो पेड़ बढ़ा है और डाली फेंका है, यानी हम डाली है और हम फल ला रहे हैं। जिस पेड़ में फल है, जिस पेड़ का फल मीठा होता है, उसमें लकड़ी पत्थर मरते हैं कि नहीं? मरते हैं। तो आज जान लीजिए ये कलीसिया में फल है, और आज लकड़ी पत्थर फेंकने वाला बहुत है, आज फेंकने दीजिए। लेकिन परमेश्वर यीशु नजरी ने ये बातों को कहकर हमको दिलासा देता है, हमको साहस देता है, हमको ताकत देता है, और कहता है कि जो इन छोटे में से किसी को एक को ठोकर खिलाता है, एक को भी कलीसिया का, ये जो कलीसिया में भाई बहने हैं, और किसी को अगर गलत है तो चला जाइए मेरे प्यारो, मना नहीं करना। अगर ये शिक्षा जो आज मैं बाइबल की बातों को बताता हूँ, अगर मैं गलत बताता हूँ तो आप जा सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन जो सही में है और जा सकते हैं, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। किसी का बातों को, किसी का व्यक्ति का बात को सुनकर ठोकर लगता है और ऐसा जाते हैं सही को छोड़कर गलत में, तो बहुत पछतावा। इसीलिए कहता है जो इन छोटे में से किसी को ठोकर खिलाता है, तो उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। आप कहने दीजिए, आप सुनते रहिए, ठीक है? आज से कहने दीजिए, आप सुनते रहिए क्योंकि परमेश्वर इनके लिए रखा है, फल रखा है। क्या रखा है? फल रखा है। इसलिए हम धन्य हैं। परमेश्वर ने हमको प्रूव किया कि बताया कि तुझे ठोकर खिला रहा है, लग रहा है, तो कहता है मैं उसके लिए फल रखा हूं। इसलिए आइए हम सब कोई अपना आंखों को बंद करते हैं, अपना आंखों को बंद कर